स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। मैंने कैप्शन लिखा है कि आज विधानसभा में डेली वेजर पीएचई डेली वेजर की बात रखी गई या फिर उनका मजाक बनाया गया अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए। क्योंकि जब ये सब कुछ हो रहा था वहां पर मैं उसका साक्षी था, मैं वहां मौजूद था। और जो बाइट्स, जो इंटरव्यूज आप उसके बाद सुनते हो, चाहे वो मेरे चैनल पे हो या किसी और के चैनल पे, वो उनसे बिल्कुल हटके होते हैं। क्योंकि उस वक्त उनको पता होता है कैमरा फेस कर रहे हैं। आप सब लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने महाभारत देखी होगी। उसमें दो कैरेक्टर थे, एक संजय का और एक धृतराष्ट्र का। धृतराष्ट्र को आंख से दिखाई नहीं देता था, अंधा था धृतराष्ट्र, इसीलिए महाभारत हुई। और संजय वो कैरेक्टर था जो धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल बता रहा था। क्यों ना आज मैं संजय बन जाऊं और जनता, आप लोग धृतराष्ट्र बन जाओ। क्योंकि आप लोग अंधे हो, आप नहीं देख पाते कि विधानसभा के अंदर वो नेचुरल जो कैप्चर था वो क्या था। आप सिर्फ उतना ही देख पाते हो जो आपको उस वक्त वो जानते हैं कि हमने क्या बोलना है और लोग देख रहे हैं। इसलिए आज मैं आपको एग्जैक्ट क्या हुआ विधानसभा में पीएचई डेली वेजर को लेकर अब वो बताने जा रहा हूं। इसलिए आज मैं संजय हूं। सुनिए, जैसे ही क्वेश्चन हार खत्म हुआ उसी वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, उन्होंने आवाज उठाई डेली वेजर की, पीएचई के डेली वेजर की आवाज उठाई। उसके बाद अपोजिशन ने रिस्पॉन्ड किया। आधा घंटा, पौना घंटा, लगभग 1 घंटा क्या हुआ जानते हैं आप? आपका मजाक बनाया गया वहां पर। अपोजिशन बोल रही थी चोर मचाए शोर, और रूलिंग पार्टी बोल रही थी चोर चोर मुसेरे बाई। आरोप प्रति आरोप। आपने क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं किया? आप 10 साल तक क्या कर रहे थे? हमने तो कमेटी बना दी। और इतने में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब उठे। उन्होंने श्यामलाल जी से कहा, ये आधे पौने घंटे की बात बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि आप भी तो मेरे साथ सरकार में पीएचई मंत्री थे, आप लोगों ने क्या किया डेली वेजर के लिए? उस पर फिर शोर उठा, फिर आरोप प्रति आरोप। सब जितने के जितने विधायक वहां थे पूरे विधानसभा में, चाहे वो सरकार में थे या अपोजिशन में थे, सब अपना अपना पल्ला झाड़ रहे थे। और एक चीज और बताऊं मैं आपको, आंखों देखी, जब अपोजिशन के लोग हों या फिर रूलिंग पार्टी के, जब एक दूसरे पर स्लोगन कस रहे थे, चोर मचाए शोर, चोर चोर मुसेरे बाई, ये कहने के बाद जो मेरा कैमरा कैप्चर कर पाया, और मैंने स्पेसिफिकली अपने कैमरामैन से कहा कि इन लोगों को कैप्चर करो, उसमें से ज्यादातर ऐसे थे जो हंस रहे थे। 4 लोग आगे स्लोगन रेस कर रहे हैं, पीछे जो 15 लोग हैं वो हंस रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, अपने मुद्दे डिस्कस कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ये दोनों साइड था, दोनों साइड। और यकीन मानिए, जब मैं इसका साक्षी था, ये सब देख रहा था, मुझे तरस आया जम्मू कश्मीर की जनता पर।
दर्द कहीं नहीं था आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए दर्द नहीं था, आप लोगों के लिए ये फीलिंग्स नहीं थी कि 9000 में ये कैसे गुजर करते होंगे। वो दर्द मिसिंग था, नहीं था, वो एहसास नहीं था, सिर्फ अपना अपना पल्ला झाड़ना था। और इस सब भीड़ में एक शख्स ऐसा था जिसकी बात करने से मैं आज परहेज नहीं करूंगा। उसका नाम है महराज मलिक। उस आदमी ने अपने आप को फील किया, उसने आपके दर्द को समझा। उसका क्या स्टेटमेंट था? महराज मलिक साहब कह रहे थे, हालांकि उनकी बहुत सारी बातों से मैं असहमत होता हूं, लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट उमर अब्दुल्ला सरकार ने 6 महीने के लिए कमेटी तो बना दी है, उसके बाद जवाब आएगा। जब तक ये 6 महीने पूरे नहीं होते तब तक इन लोगों की सैलरी बढ़ा दो। ये ग्राउंड की बात थी, ये जेन्युइन बात थी, ये दर्द था, ये एहसास था। इस शख्स को छोड़कर बाकी सब के सब अपना पल्ला झाड़ रहे थे, सब के सब। मैं एक का नाम भी नहीं ले सकता कि उसमें मैंने दर्द देखा, एहसास देखा, आप लोगों के प्रति फीलिंग्स देखी, नहीं देखी। सिर्फ महराज मलिक। हालांकि महराज मलिक से मेरी ज्यादा बात नहीं होती। आज मैंने उनका इंटरव्यू किया, एक इंटरव्यू शायद 5 रोज पहले किया था। मैं ज्यादा उस शख्स के बारे में नहीं जानता। पिछली बार मैंने अपने वीडियो में कहा था कि उसमें आग है, चिंगारी है, लेकिन उसको डायरेक्शन नहीं है। लेकिन आज मैं उनसे इतना इंप्रेस हुआ जब उन्होंने आप लोगों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि 6 महीने जब तक ये कमेटी रिपोर्ट देती है तब तक उनका सैलरी बढ़ा दो, 9000 में गुजारा नहीं होता। काबिले तारीफ था ये। बाकी मैं बात करूं, विधानसभा में आपका मुद्दा उठाया गया या फिर आपका मजाक बनाया गया। और स्पीकर साहब ने आखिर में कहा, जब ये एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, बस करो, बस करो, जो आप करना चाहते हो, जो लोगों को दिखाना चाहते हो, लोगों ने देख लिया, हाउस के रिकॉर्ड में आ गया, आप बैठ जाओ। उसके बाद बीजेपी के लोगों ने वॉकआउट किया, अपोजिशन ने वॉकआउट किया। यह सारा मसला था। और उसके बाद बाहर आकर फिर वही अपने आप को साबित करना, निर्दोष साबित करना। अब मेरे सवाल हैं, शुरुआत करता हूं भारतीय जनता पार्टी से, अपोजिशन से। 10 साल तक, 11 साल तक आपके पास समय था और इन 11 सालों में बड़े बड़े फैसले हुए, बहुत बड़े बड़े फैसले हुए। ये आप क्यों नहीं कर सके? उमर अब्दुल्ला की सरकार में भी आप थे, मंत्री थे, क्यों नहीं कर सके? श्यामलाल जी ने कहा है कि इसका जवाब मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूंगा। हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करेंगे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की जब सरकार थी तो भाजपा का ही पीएचई मंत्री था, तब आप कुछ क्यों नहीं कर सके? आज जिस मजबूती के साथ आप 4 महीने पुरानी सरकार पर दोष लगा रहे थे, कुछ करो, उनसे बात करो, पीएचई डेली वेजरों से बात करो। आपने की बात, 11 साल का समय आपने निकाला, आपने क्या किया? लेकिन मैंने कहा है कि सियासतदान की जमात ऐसी है, मोटी चमड़ी होती है, बहुत मोटी चमड़ी होती है, असर नहीं होता। और दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला सरकार,
जिन्होंने 6 महीने के लिए कमेटी का गठन किया है। 6 महीने के बाद वो रिपोर्ट करेंगे। 20 साल से 15 से 20 साल से अपनी बात रख रहे हैं, वो आज भी रख रहे हैं। क्या जानना है इसके अलावा? 6 महीने का वक्त क्यों? कि ये कमेटी उनके बात करेगी, उनकी डिमांड सुनेगी। आप नहीं जानते उनकी डिमांड क्या है? ये आपने 6 महीने का वक्त मांगा कि ये 6 महीने का वक्त निकल जाए। और उमर अब्दुल्ला साहब ने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि मैं इस पर भी पता लगाने की कोशिश करूंगा कि हमारी कमेटी बनाने के बाद 6 महीने में कमेटी रिपोर्ट देगी, उसके बाद ही इनके प्रोटेस्ट शुरू हुए। ये प्रोटेस्ट इसके बाद शुरू क्यों हुए? उन्होंने सीधा सीधा बात समझ आती है कि भारतीय जनता पार्टी को निशाना बना कि ये प्रोटेस्ट आप करवा रहे हो, आपके इशारे पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मैं बताता हूं आपको कि ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं। मैं उमर अब्दुल्ला सरकार से रूबरू हूं। ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहे हैं साहब, ऐसे प्रोटेस्ट पहले भी होते रहे हैं। एलजी ऑफिस के बाहर, एलजी के निवास के बाहर ऐसे प्रोटेस्ट मैंने कवर किए हैं। अब इसलिए हो रहे हैं कि चुनिंदा गवर्नमेंट है, आप सरकार में हो, आपसे उम्मीदें हैं। पहले जम्मू कश्मीर दिशाहीन था, अब उसको एक दिशा मिल गई है, उसके पास अपनी चुनिंदा सरकार है, इसलिए ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और 6 महीने का वक्त क्या 20 साल का वक्त काफी नहीं है? जब आप 2014 से पहले सरकार में थे तब भी ये इशू था। ये नया इशू नहीं हुआ कि आपकी सरकार बनने के बाद इशू रेस हुआ है, तब भी था ये इशू। ये 6 महीने क्यों? जा उनसे बात करो, 1 घंटा लगता है बात करने में, उनकी डिमांड सुनने में 10 मिनट लगते हैं। अगर आपने ये हल कर दिया, अपोजिशन कभी नहीं चाहेगी कि आप ये हल करो। अगर आपने ये हल कर दिया तो आपने इतिहास रच दिया। जो काम भाजपा 11 साल में नहीं कर पाई, आपने 6 महीने के अंदर कर दिया। 4 महीने हो गए आपकी सरकार को, 3 से 4 महीने। आप उन डेली वेजरों की मजबूरी को फील करो, उस दर्द को देखो जिस दर्द से वो गुजर रहे हैं। जितने भी एमएलए हैं, कि आपकी सैलरी 20 साल के लिए, अगले 20 साल को छोड़ो, 5 साल के लिए 9,000 रुपया कर दी जाए, सरवाइव कर पाओगे? कर पाओगे सरवाइव? तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर आप ये सोचोगे कि मेरी सैलरी 9,000 रुपया हो जाए और ऊपर से कोई इनकम ना हो, सरवाइव कर पाओगे? फिर आपको उनका दर्द का एहसास होगा डेली वेजर का। आज नहीं है, क्योंकि आपकी सैलरी 1,60,000 है। पहली तारीख बाद में आती है, मैसेज पहले आता है आपको। घूमने के लिए गाड़ी है, तेल सरकार दे रही है, रहने के लिए आवास है आपके पास, काम करने के लिए नौकर चाकर हैं। आप इस दर्द को नहीं फील कर पाओगे, इस दर्द को नहीं फील कर पाओगे आप। और वो दर्द आज विधानसभा में नहीं देखा मैंने, सिर्फ मजाक बनते हुए देखा पीएचई डेली वेजर का। सिर्फ आप लोगों ने पूरे विधानसभा में, चाहे वो रूलिंग थी चाहे वो अपोजिशन थी, आप लोगों ने सिर्फ ये बताया है पीएचई डेली वेजर को, जम्मू कश्मीर की जनता को, कि हमने ये डिस्कस किया है, इस मुद्दे को हाउस में लेके आए हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपने अपने आप का पल्ला झाड़ा है। बस एक दूसरे को उंगली उठाते हुए नजर आए, नर्सरी की बच्चों की तरह लड़ते झगड़ते नजर आए। और खत्म करने से पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं, आम जनता को, जम्मू कश्मीर की आवाम को, असेंबली के 3 हिस्से हैं विधानसभा के, 3 हिस्से। इन हिस्सों को समझिए। पहला हिस्सा, यहां पर प्रोसीडिंग होती है। दूसरा हिस्सा, यहां पर वॉकआउट करने के बाद जब कोई एमएलए थक जाता है, उसको थोड़ी रेस्ट चाहिए होती है, वो बाहर आकर बैठता है। तीसरा हिस्सा यहां पर मीडिया के साथ इंटरेक्ट करता है, बाइट लेता है। ये 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा हम कवर कर सकते हैं, जो अंदर प्रोसीडिंग हो रही है। तीसरा हिस्सा हम कवर कर सकते हैं, यहां इंटरव्यू बाइट करनी होती है। जो बीच का हिस्सा है, वहां मीडिया अलाउड नहीं है।
अंदर दोनों साइड लड़ाई झगड़े होते हैं, आरोप प्रत्यारोप होते हैं। जो बीच का हिस्सा है वहां पर हम कवर नहीं कर सकते कि वहां ये सब लोग एक साथ बैठते हैं। इस मानसिकता को समझना, इस मेरे इशारे को समझना। जो दिखाया जाता है वो वास्तविक नहीं है। उम्मीद करते हैं कि जो 6 महीने का वक्त सरकार ने मांगा है उसमें कुछ हो जाए। और दूसरा, जो महराज मलिक ने कहा, इन 6 महीनों तक इतना कर दो, 6 महीने के अंदर अंदर ही, पहले ही 6 महीने का इंतजार नहीं है, इनकी सैलरी बढ़ा दो, कल ही बढ़ा दो। बस यही मुझे आपसे डिस्कस करना था। आज मैं संजय था, आप धृतराष्ट्र। अब पता नहीं वो भूमिका में सही से निभा पाया या नहीं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।